भगवान शिव ने जो ज्ञान बताए वो ज्ञान अद्भुत है। गुणातीत सचराचर स्वामी उमा राम सभ अंतर्यामी। हे पार्वती, भगवान शिव ने कहा, हे प्रियतमे उमा राम सभ अंतर्यामी। राम सबके हृदय में वास करने वाले हैं। उमा राम सब अंतर्यामी और गुणातीत सचराचर स्वामी। जड़ का भी वही स्वामी है और चेतन का भी वही स्वामी है। जड़ का भी वही स्वामी और चेतन का भी वही स्वामी। यहां जड़ से और चेतन से क्या लिया गया? याद रखना, जड़ का भी भगवान स्वामी राम स्वामी, चेतन का भी राम स्वामी है और सबके हृदय में भी बसने वाले राम ही। जड़ प्रकृति का मैं वर्णन कर देता हूं, आप लोग याद रखना। जड़ क्या होता है? जिसका स्वामी भगवान है। भूमिरापयन लो वायु खंभ मनो बुद्धिरेव। भूमिरापयन लो वायु खंभ मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति मे भिन्ना प्राकृतिम अष्टधा। ये जड़ है। भूमि रापो अनलो वायु खंभ मनोबुद्धि। भूमि अर्थात पृथ्वी, आप माने जल, भूमि रापो अनलो आग अग्नि, वायु आकाश, खंभ वायु माने हवा, खंभ माने आकाश, मनोबुद्धि मन बुद्धि अहंकार इति मे भिन्ना प्राकृतिम अष्टधा। ये अपरा प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति। इसको मूल प्रकृति भी बोला जाता है, महद ब्रह्म भी बोला जाता है, कई नामों से संबोधित किया जाता है। ये अपरा प्रकृति है जिसको जड़ माना गया। इसमें चलने की क्षमता नहीं है, इसमें बोलने की क्षमता नहीं। अंकुचन धावन पसारण की क्षमता नहीं। ये जड़ है, जहां है वहीं पड़ी, गतिशील नहीं है। इसका नाम है अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति। भगवान शिव ने बताए कि पार्वती हमारे रामचंद्र जी जड़ के भी स्वामी और चेतन के भी स्वामी। संक्षेप में मैंने जड़ प्रकृति का वर्णन किया, इसका विस्तार बहुत लंबा होगा, थोड़े में समझ। मिट्टी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मिलकर के एक अपरा प्रकृति बन जाती है।
इसको महद ब्रह्म और जड़ भी, लेकिन इसमें न चलन है, न बलन है, न धावन है, न प्रसारण है, न अंग पूजन है। जब तक इसमें चेतन का समावेश नहीं होगा, चेतन प्राकृतिक जा करके सम्मिलित नहीं होगी, तब तलक से इसमें भूगर्भ पैदा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कर रहे हैं। यहां शिव भी संक्षेप में नाम लिए, लेकिन गीता चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति को स्पष्ट कर रही है। अप्रेयमित स्वन्याम प्राकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाबाहु ययेदं धारयति जगत। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। इससे परे अर्थात जड़ प्रकृति से परे एक चेतन स्वरूप जीवात्मा है। इसका नाम है परा प्रकृति, जिसको जीवात्मा नाम से संगीत किया जाता है। अर्जुन, जो कि जगत को ये आत्मा धारण करती है। जीवभूताम महाबाहो, अर्जुन ये जो जड़ प्रकृति है, ये महद ब्रह्म रूप जो जड़ प्रकृति है, ये चेतन स्वरूप जीवात्मा इस मूल प्रकृति को धारण करता है, अर्थात वस्त्र की भांति इसको पहनता है। इस जड़ प्रकृति को पहनने वाला कौन है? अच्छा ये बताइए, आपके शरीर पर जो ये वस्त्र विद्यमान है, इसको कौन पहना है? आपने अपने तन पर वस्त्र को डाले हुए, आपने अपने तन पर वस्त्र डाले हैं, लेकिन इसे उतारेगा कौन? आपने अपने तन पर जब वस्त्र को डाले तो उतारने वाले भी तो आप ही हैं। उसी प्रकार इस अष्टधा अपरा मूल प्रकृति को वस्त्र के भांति पहनने वाला एक जीवात्मा ही है। एक परमात्मा का शुद्ध चेतन अंश है, भगवान का शुद्ध चेतन अंश है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वरी अंश जीवय विनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा परमात्मा का, ईश्वर का ये चेतन अंश है। फर्क यही है, बूंद परत धावर पानी, जिन जीव ही माया लपटाने। आकाश से निकला हुआ जल निर्मल होता है, लेकिन मिट्टी के संसर्ग से ये निर्मल जल मैला हो जाता। परमात्मा के स्वरूप से निकला हुआ चेतन जीवात्मा प्राकृतिक से जब संबंध बना लेता है, उसी समय इसके अंदर विकृतियां पैदा होती हैं। एक होकर ये अनंत बन जाता है, एक होकर
ए जीवात्मा, ए आत्मा, एक होकर के जीवात्मा अनंत बन जाता है। घटाकाश की भांति एक ही आत्मा अनंत रूपों में विभक्त हो जाता है। ध्यान रखना है आप लोग, परमात्मा आत्मा जीवात्मा में अंतर होता है। जीवात्मा प्राकृतिक के संबंध से एक अनंत रूपों में विभक्त हो जाता है। जीवात्मा प्राकृतिक से संबंध से एक अनंत रूप में फैल जाता, इसमें विकृतियां दोष पैदा हो जाती। इसमें 6 दोष विद्यमान हो जाता है, जीव रूप हो जाता है। इससे परे एक आत्मा है जो अपने स्वरूप में वो सदा रह रहा है, संचालन कर रहा है सृष्टि। जीवात्मा अनंत हो गया, आत्मा एक है, जीवात्मा अनंत हो गया। परवश जीव शुभस भगवंता जीव एक श्रीगंता। प्राकृतिक के संबंध से जीव परवश हो गया, बंध गया, जैसे पिंजड़े में तोता बंध जाता है। मनुष्यों के हाथ में, मनुष्यों के हाथ के जंजीर में बंदर मरकट बन जाता है। वैसे ही जीवात्मा भी प्राकृतिक माया रूपी पिंजड़े में बंद हो जाता है। लेकिन एक मूल सतह पर है जिसका नाम है आत्मा, एक रूप में संचालन कर रहा है। प्राकृतिक से उसका कोई संबंध नहीं है और इन जड़ और चेतन से भी परे एक परमात्मा का स्वरूप है, जहां प्राकृतिक माया का कोई गंध ही नहीं मिले। जिन परमात्मा को ज्ञेयः यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतयश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म सतन्या सत्योच्यते। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। ज्ञेयः यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतयश्नुते। उस परमात्मा को न तो सत्य कहा जा सकता है न असत्य, क्योंकि ये सत्य, इस सत्य और असत्य का, इन दोनों का वो परम कारण है। ज्ञेय मतलब एक बार जो उनको जान लेता है, यत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेय है प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा अमृत अश्नुते। इसको मैं तुझे प्रवक्ष्यामि का मतलब कहूंगा, इस ज्ञान को तुझे बताऊंगा जिसको जान लेने के बाद तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। जिन परमात्मा को न सत्य कहा जा सकता है न असत्य कहा जाता है, अमृत स्वरूप हो जाएगा। ज्ञेयः प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृत अश्नुते। जिसको जान लेने के बाद अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। वो परमात्मा न तो सत्य कहे जाते और न असत्य। इसलिए जीवात्मा में 6 दोष विद्यमान हो जाता है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञाना, जीव, धर्म, अहमिति, अभिमाना। और एक है आत्मा, और सर्वव्यापी है आकाश की तरह, सब में सम्मिलित है।
लेकिन वो किसी का विकृति विकार नहीं है, संचालन कर रहा है। इसी एकत्व आत्मा को ज्ञानी लोग साधनांतर्गत स्थित होकर के जीवत्व भाव को हटा करके एकत्व आत्मा में प्रवेश करते हैं। आत्मा में सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुनः। हे पार्थ, जो अभेदवादी है, जो ज्ञान मार्गी है, जो आत्मदर्शी है, आत्मौत में सर्वत्र समम। इस सृष्टि के कण कण में, आकाश में, पाताल में, देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, सृष्टि के कण कण में आत्मा को देखता है। आत्मा नित्य है, आत्मा अजर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सर्वरूप है। साधना में स्थित होकर ज्ञानी जीवत्व भाव को हटा करके आत्म भाव में स्थित हो जाता है। जब आत्म भाव में स्थित होता है तब उन परम पिता परमेश्वर का अनुभव होता है। तब उन परम पिता परमेश्वर का अनुभव होता है। जब जीव भाव आत्म छोड़ देता, आत्मा आत्म रूप में हो जाता, तब परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए भगवान शिव ने वहां बताए पार्वती से, ये जड़ प्रकृति जो मूल है, अपरा प्रकृति के नाम से कही गई, ये चेतन प्रकृति जो जीवात्मा है, इन दोनों का भी स्वामी हमारे रामचंद्र, जिसका मैंने वर्णन संक्षेप में बताया। त्रिगुणात्मक माया को भी बनाने वाले राम हैं, जिनकी इच्छा शक्ति काम करती है। भ्रिकुटी हिलने मात्र से जगत का निर्माण हो जाता है। इसलिए पार्वती प्रिय, ये राम असाधारण है, ये साधारण नहीं है जिन्हें तुम देख रही हो। गुणातीत सचराचर स्वामी उमा राम सभयंतरयामी। सबके हृदय की बात को समझने वाले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठिते अर्जुन ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। गीता ये स्पष्ट करती है, ईश्वर सर्वभूतानां, ये परमात्मा ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय रूपी घर में वास करते, लेकिन देखे नहीं जा सकते। लकड़ी के ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर भीतर सब जगह अग्नि विद्यमान है, लेकिन देखी नहीं जाती। लकड़ी के सर्वत्र सभी भूभाग में स्थित अग्नि दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये वहां दिखाई पड़ता है। लकड़ी से लकड़ी का जब रगड़ होता है तब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी लकड़ी पर जब प्रेम का रगड़ करेंगे, साधन का रगड़ करेंगे, तो इस शरीर में अग्नि प्रकट हो जाएगी।
कौन सा अग्नि? शरीर का रगड़ जब प्रेम से होगा, साधन से होगा, इसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी। वो अग्नि क्या? भगवान कहते हैं यथेदांसी समीधोर अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान। यथेदांसी समीधोर अग्नि, जैसे ईंधन के ढेर को अग्नि भस्म कर देती है, उसी प्रकार शरीर में जब ज्ञान अग्नि प्रकट हो जाती है तो मनुष्य के शरीर के साथ उसके कई जन्मों के पाप और पुण्य को भस्म कर। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञान के द्वारा जिसका वह ज्ञान नष्ट हो गया है धनंजय, उसका वही ज्ञान हृदय में स्थित उन परम पिता परमेश्वर को भी प्रकाशित करने वाला है। ऐसा ही इसलिए प्रेम का रगड़ जब करेंगे शरीर से, ईश्वरी साधन का जब रगड़ करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, भक्ति का साधन करेंगे, हृदय में ज्ञान अग्नि प्रकट होगी, आपके पाप और आपके पुण्य को नष्ट कर डालेगी और इसी हृदय रूपी घर में सर्वव्यापी परमात्मा का, अंतर्यामी राम का, प्रभु का दर्शन होगा। ऐसा जानो भगवान शिव ने यही बताए, उमा राम सब अंतर्यामी। ये अंतर्यामी है, सबके हृदय में बसते लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनको देखने के लिए प्रेम कार्य करते। तुम जो देख रही हो कि वन वन में कहीं वृक्षों से पूछ रहे हैं तो कहीं भंवरों से पूछ रहे हैं, कहीं मृगों से पूछ रहे हैं, कहीं झरनों से पूछ रहे हैं, तो इनकी ये माया चल रही। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन भक्ति दृढ़ाई। कामियों की दीनता दिखा रहे हैं कि जो कामी स्त्री प्रेमी होते हैं इसी तरह पागल होते हैं, और वैरागियों के मन में, ज्ञानियों के मन में दृढ़ता को पैदा, धीरता को पैदा। फिर धीरन के मन भक्ति दृढ़ाई, धैर्यवान साधकों के मन में, भक्तों के मन में भक्ति को मजबूत बना रहे हैं। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। राम की कृपा से क्रोध का नाश हो जाए। मनोज अर्थात काम का नाश हो जाए। क्रोध मनोज लोभ का नाश हो जाए। मद और माया, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। हे कृष्ण पार्वती, राम जब जीव पर, दास पर, भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो काम
क्रोध, मद और लोभ आदि का नाश हो जाता है। राम की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। जो नर सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो ही जो नटयन भूला। वो व्यक्ति इंद्रजाल में कभी नहीं भूलता। ध्यान रखना है आप लोग, शिव का वाक्य अटल है, अमृत के समान है। आज के साधकों में, आज के मनुष्यों में ही बहुत बड़ी भूल है कि शिव के मंदिर में जाना, शिव की पूजा करना, लेकिन शिव शब्द को लोग नहीं सुनते। शिव ने क्या कहा, शिव का उपदेश क्या है, शिव की प्रसन्नता क्या है, बस मंदिरों में जाना, पत्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, जल चढ़ाना, बस यही आज के प्राणियों की पूजा है। लेकिन शिव ने क्या कहा मानव के लिए, शिव ने क्या ज्ञान बताया मनुष्य के कल्याण के लिए, शिव ने क्या उपदेश दिया, इस पर किसी का ख्याल नहीं। शिव ने कहा राम मेरे स्वामी हैं, राम सदा मेरे हृदय में बसते हैं। जो राम की सेवा करता है वही मेरी सेवा करता है। मनुष्य के हृदय में स्थित काम नष्ट नहीं होगा जब तक राम की कृपा नहीं। वह मनुष्य इंद्रजाल में कभी नहीं भूलता। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर हो ही जो नटयन भूला। नट कौन? ये श्री रामचंद्र जी नट है और ये संसार मरकट की बात। सभई नचावत राम गोसाई। हे प्रिय पार्वती सुनो, सभई नचावत राम गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। संसार को, संसार रूपी जंगल में मरकट की भांति सभी प्राणियों को राम, नट रूपी राम, मदारी रूपी राम सबको नचा रहे हैं। ऐसे है मेरे राम प्रिय। सभई नचावत राम गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसी संसार रूपी जंगल में भगवान के एक अनन्य, परमात्मा के एक अनन्य भक्त भी लोग हैं जो कि भगवान को, जो मरकट की भांति संसार को नचा रहे हैं, उन परमात्मा को भी मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उन सच्चिदानंद सर्वव्यापी परमात्मा को भी संसार के जंगल में भगवान के भक्त रूपी नट भी, जो कल्याण का मूल है, मंगल का भवन, अमंगल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी सर्वव्यापी परमात्मा को भी आज प्रेम के वशीभूत होकर के दशरथ जी के आंगन में नाचना पड़ गया। भगवान भक्तों के बस में होकर भी नाच जाते हैं। सबको नचाने वाले भगवान, लेकिन भक्तों के प्रेम रूपी रस्सी में जब बन जाते हैं तो मैया यशोदा जी के आंगन में, माता कौशल्या के आंगन में नाचने लगते हैं। लेकिन यह है भक्तों का प्रेम।
जब कोई सफल भक्त हो, जब कोई सिद्ध भक्त हो, जब कोई राम का अनन्य सेवक हो, परमात्मा का विशेष प्रेमी हो, तो ऐसे ही आत्माओं के पीछे भगवान सर्वव्यापी होने के बाद भी कहीं उखल में बंध जाते हैं, तो कहीं साड़ी के धागे बन जाते हैं, तो कहीं सेवरी के जूठे बैर खा जाते हैं, कहीं विदुरानी के केले के छिलके खा जाते हैं। ऐसे ही भगवान, इसलिए सर्वांतर्यामी भगवान भी भक्तों की प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, जो जगत को नचाने वाले हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर हो ही जो नट अनुकूल। जिस पर नट अनुकूल हो जाए तो उसका सेवक भी नट के माया जाल में नहीं फंसता। जैसे नट का किया हुआ माया नट के कंगूरे को, सेवक को नहीं व्यापती। गांव में जब कोई नट आता है, माया फैला देता है, किसी लड़के को सुला देता है, हाथ में पैनी तलवार लेकर गर्दन काट देता है, लोगों को दिखाता है, देखो देखो गर्दन कट गया, जाओ पैसा लेकर आओ, वस्त्र लेकर आओ, चावल लेकर आओ, नहीं तो रात को दिखाई, स्वप्न में दिखाई पड़े। देखने वाले दुनिया के लोग डर जाते कि भैया सचमुच में गर्दन कट गया, और रात को स्वप्न में आएगा। ऐसा कर दे कि पैसा देकर स्वप्न से निवृत्ति पा ले। कोई पैसा देता, कोई वस्त्र देता, कोई द्रव्य देता, कोई चावल देता, बोड़े में पैसा चावल भरता है, और बेटे से कहता है सेवक से, बेटा उठो अब चलो। अब वही मदारी वही नट दूसरे गांव में माया जाल फैला। जैसे नट का किया हुआ माया जाल नट के सेवक को नहीं लगा, देखने वालों को लग गया, उसी प्रकार नट रूपी परमात्मा की माया नट के मतलब परमात्मा के दास को, भक्त को नहीं व्यापती। परमात्मा की सेवा संसारिक लोगों को व्यापती है, जो स्त्री में, पुत्र में, धन में, धान्य में ममता, आसक्ति, वासना, कामना, पद में, प्रतिष्ठा में जो परेशान है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान की माया व्याप्त है। इसलिए आप नट का सेवक बने, अर्थात परमात्मा का सेवक बने। भगवान शिव ने कहा कि सोनर इंद्रजाल नहीं भूला। इंद्रजाल के नाम पर कितने लोग एक पुस्तक को लेते, इंद्रजाल की किताब आती है, बहुत सारे मंत्र होते हैं, कहीं बिच्छू सिद्ध मंत्र, कहीं सर्प के जहर को उतारने का मंत्र, कहीं देवताओं का मंत्र, कहीं वशीकरण मंत्र, आदि आदि मंत्र इंद्रजाल में बड़े पड़े। और इसी इंद्रजाल को पढ़ करके और दुनिया में अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। लेकिन जिस इंद्रजाल की मैं बात करता हूं, ये इंद्रजाल तो कोई और है। सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, जा अनुकूला, अर्थात जिस पर राम कृपा हो जाती है, वो कभी भी इंद्रियों के जाल में नहीं भूलता है। आंख रूप देखने में खुशी है आपकी, कान शब्द सुनने में खुशी, पैर चलने में, त्वचा स्पर्श में, जिह्वा खट्टा मिठा तित्ता रसिक भोजन में खुशी, मन को विषय चिंतन से फुर्सत नहीं है। इस प्रकार आप इंद्रियों के जाल में पड़ करके घर बनाने में, इंद्रियों को रहने के लिए, शरीर को रहने, वस्त्र जुटाने में, भोजन जुटाने में,
रोटी कपड़ा मकान जुटाने में आप परेशान हो, लेकिन जो भगवान का दास है वो कभी इंद्रियों के जाल में नहीं फंसता। वो भगवान का भजन करता है, चिंतन करता है, साधन करता है, भगवान की माया उसे नहीं मिलती। लेकिन राम के दास आप बने ही था। इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं, जिस पर राम कृपा हो जाती है, इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों को जुटाने में समय बर्बाद नहीं करता। शिव के कहने का एक तात्पर्य है, जिस पर हरि कृपा राम कृपा अगर हो गई, वो इंद्रियों को भोग विलास सुख जुटाने में अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करता। अपने मन से ईश्वर का चिंतन, आंखों से भगवान का दर्शन, पैर से तीर्थ यात्रा सत्संग करता है, वाणी से भगवान का नाम करता है, कान से कथा श्रवण करता है। इस प्रकार से शरीर से ईश्वर भक्ति, जाल में नहीं फंसता, संसार की रोटी कपड़ा मकान में आसक्त नहीं होता। भगवान एक